प्यारे बच्चों, आज मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ये दिख रहा होगा संधि। तो मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए, अगर ये आपको समझ में आए तो ज़रा लाइक कर देना और बाकी आपका मन है। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, संधि। तो बड़ा ध्यान से देखिए, और संधि में इस तरह से पढ़ाऊँगा, तो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा और दोबारा कभी इसकी ज़रूरत ना पड़ेगी। चलिए देखिए, ये डेफिनेशन यानी परिभाषा है दो वर्णों की, यानी यहाँ से हम देखते हैं दो वर्णों के योग को। यहाँ से हम देखते हैं दो वर्णों के योग या मेल से जिस विकार का जन्म हो उस विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये है संधि कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब दो वर्ण परस्पर मिलकर कोई विकार, ठीक है, विकार या नए अर्थ की रचना करे उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर, देखिए संधि में पहले अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर का मेल होता है। ठीक है, देखिए क्या है, संधि में पहले शब्द, ठीक है, तथा दूसरे शब्द का क्या होता है? मेल होता है। ये हम देखते हैं। ठीक है, जैसे सीधी बात है, देखिए संहार कैसे बनाते हैं? सम प्लस हार, संहार। ठीक है, और बोलते तद्धित का मतलब है तत् प्लस हित। ठीक है, इसे संधि कहते हैं, इसे मेल को। चलिए अब हम आगे इसको देखते हैं क्या है। देखिए पदच्छेद, इसे बनाएंगे पद प्लस छेद। ठीक है, दूसरा है हमारा तल्लीन मतलब तत् प्लस लीन। ठीक है, तो देखिए शब्दों को हम यहाँ से आप देख लीजिए इसको सही तरह से। देखिए शब्दों को उनके पूर्व रूप से तोड़ा गया है, अर्थात संधि विच्छेद किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा वो निकल के आ गया। अगर हम अगला बात करते हैं, देखते हैं। देखिए अब संधि के प्रकार से हम हमारा जो हेडिंग आ गया है, संधि के प्रकार। तो देखिए वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे स्वर संधि, देखिए पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। जिसे हम अपने टिक के माध्यम से देख लेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हमारे 3 हो गए। अब देखिए स्टार्टिंग जो हम करते हैं वो हम देख लेते हैं पहली बात से। ठीक है, पहला उससे क्या है, हमारी स्टार्टिंग है हमारी स्वर संधि। देखिए स्वर संधि बड़े अच्छे हिसाब से देखनी पड़ेगी आपको, कैसे करते हैं। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। ठीक है, स्वर आपको पता है। देखिए स्वर और व्यंजन, ठीक है, वर्णमाला में आपको स्वर और व्यंजन से पता होना चाहिए स्वर क्या है। तो देखिए स्वर हमारे क्या हैं, जो स्टार्टिंग के 13 जो वर्ण होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं, 13। ठीक है, 13 का मतलब आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, ये सब हमारी मात्राएं जो होती हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब दो स्वरों के परस्पर योग या मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, ये बदलाव आता है, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मान के चलिए, देखिए जैसे ये है, अब भोजन प्लस आल्य। ठीक है, क्या रहा है? भोजन प्लस आल्य, तो भोजनालय। ठीक है, भोजनालय। ठीक है, अब इसे हम करेंगे
तो इसे हम तोड़ना कैसे है, देखिए हमें इसे टूटा हुआ देखिए इसे यहाँ स्वर आ प्लस आ, तो देखिए स्वर आ प्लस आ इसे हम यहाँ बोलेंगे। इस कंडीशन में हम यहाँ पे ये इसे हम तोड़ेंगे आ प्लस बड़ा आ, ठीक है। तो ये टूटा हुआ आ प्लस आ का मतलब क्या है, मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे हम एक और छोटी भाषा में बता दें, आ हमारा कहाँ से आया है, देखिए आ हमारा जो आया है वो कहाँ से आया है, जैसे हमने लिया भोजन, भोजन, ठीक है। तो ये ना जो है हमारा, जो हमारा ना है, तो ना में हम अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ना ये हलंत लग के प्लस आ, ये दो शब्दों में मिलकर टूटेगा, ये हमारा कैसे टूटेगा, दो शब्दों में टूटेगा। ला मतलब हलंत वाला ना, समझ में आया नहीं, हलंत वाला ना। देखिए इसे हम एंड वाले को देखेंगे, भोजन वाले को, तो हम करेंगे ना, ठीक है ना, ये सॉरी ना हो गया ना, ना ये हलंत लग गया ये वाला, ठीक है, ये भी ना। अब इसे प्लस ये आ, ये हो गया। अब पूरा बनेगा इसका जो पूरा बनेगा इसका आ, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो एक तो ये आ गया हमारा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आल्य, तो आल्य मतलब ये लिखा हुआ है आल्य, ठीक है, बड़ा आ, तो बड़ा आ और प्लस ये छोटा आ, ये हम जोड़ेंगे तो इनका जो निकल के आएगा वो आएगा बड़ा आ। और बड़ा आ हम तोड़ने में आ रहे हैं तो बड़ा आ आना चाहिए, बिल्कुल। इस स्वर संधि कहती है क्योंकि व्यंजन है, तो हमने देखिए तोड़ा है। देखिए अभी हम देखते हैं बिल्कुल सीधे शब्दों में, देखिए भोजन, देखो भो ज न आ ल ए, देखिए आ गया हमारा ये आ, तो कहने का मतलब ये हमें आना चाहिए, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तब ये हमारा निकल के आता है, तो हमारा ये स्वर संधि कहलाएगी, ठीक है। तो भोजनालय, तो ये आ का डंडा जो है वो यहाँ अगर तोड़ेंगे तो आ निकल के आना चाहिए। तो देखिए यहाँ स्वर आ प्लस आ का मेल हुआ है, अतः स्वर संधि है। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब हम स्वर संधि में ही आ जाते हैं, तो स्वर संधि के हमारे कितने प्रकार होते हैं, 5। पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो देखिए ये दीर्घ स्टार्टिंग हम करते हैं वो दीर्घ स्वर संधि से करते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि से। तो दो समान वर्ण के योग या मेल्स, ठीक है, मेल से दीर्घ स्वर संधि बन जाता है, अर्थात पहले और स्वर तथा अंतिम, पहले स्वर तथा अंतिम, ठीक है। हास या दीर्घ स्वर आए तो दूसरे वर्ण, दूसरे शब्द के वर्ण में, ठीक है, यदि समान वर्ण हो, दोनों के मेल में दीर्घ बन जाए, ठीक है, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दोनों को मेल के जोड़ने पर, ठीक है, दोनों स्वर जोड़ने पर दीर्घ बन जाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ से नियम हमारा पहला है, अगर हम प्रथम का अंतिम वर्ण आ प्लस आ ई उ तथा ऋण हो, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में यदि समान वर्ण आ ई उ ऋण का हास्व या दीर्घ आ ई उ हो जाता है, ठीक है, इन छोटों को मिलाकर ये चीज़ हो जाती है, तो हमारा क्या कहलाएगा ये, जैसे हम देख लेते हैं, देखिए एक बार और हम देखिए आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, और बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर आ, ये तोड़ने पर आना चाहिए। जैसे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई और ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई,
और ये हम बात कर रहे हैं, और ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, और क्या है ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई निकल के आए। सर कहने का ये मतलब है कि ये आएगा कैसे, तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से देखेंगे हम आपको इसके कंडीशन यहाँ से अब देखेंगे। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके, यहाँ से देखिए, हाँ बिल्कुल सही तरह से यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है, सॉरी, ये देखिए u प्लस u मतलब छोटा u प्लस छोटा u बराबर बड़ा u, और छोटा u प्लस, देखिए छोटा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा u, और बड़ा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा u, और ऋण प्लस ऋण बराबर ऋण। तो ये कह रहा है, ये इस तरह से आपको जब निकालेंगे तोड़ के तो ये आना चाहिए, तभी हमारा दीर्घ संधि होगी। यानी हम छोटे को छोटे छोटा ऊ अगर निकल के आएगा तो बड़ा ऊ में होना चाहिए कन्वर्ट। चलिए देखिए अब हम बोले अन्नाभाव। देखिए हमारा क्या है, पहला अगर हम इसे तोड़ेंगे क्या है, अन्नाभाव। तो देखिए अन्ना आकर अंडा है, ठीक है, अन्ना आकर अंडा है, तो ये आकर अन्ना ना पे आकर अंडा है, तो इसे हम तोड़ेंगे तो हमारा आएगा अन्न। हम आकर अंडा नहीं लेंगे, इसमें आकर नहीं लेंगे, हम सिर्फ अन्न लेंगे, अन्न और अभाव, ठीक है। आ जो है हमारा आप पे आ जाएगा, ठीक है। तो अन्न प्लस अभाव, तो देखिए देखिए आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। कैसे हुआ, देखिए ना अगर हमारा है तो ना हलंत लगा के अगर हम लेंगे तो ना प्लस आ, ठीक है। तो एक आ तो हमारा ये हो गया, यानी यहाँ से, ठीक है, और ए हमारा एक आ यहाँ से हो गया, तो बड़ा आ हो गया। तो बड़ा आ का मतलब डंडा आना चाहिए था, तो ये हमारा डंडा बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा अन्नाभाव है, ठीक है। अगला है हमारा ये, यानी देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो बड़ी ई यानी बीच में बड़ी ई, तो इसको हम छोटे में तोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो गिरी, देखिए गिरी, ठीक है, प्लस ईस, तो देखिए गिरी रा अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे हम, गिरी तो सॉरी रा हम करेंगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। तो एक ई ए हो गया प्लस एक बड़ी ई हमारा ये हो गया। तो छोटी ई बराबर बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखिए, ठीक है, ये हो गया ग्रीस। अब देखिए पितृण, देखिए पितृण, तो पितृ हो गया, ठीक है, और ऋण प्लस अण, प्लस ऋण प्लस अण, तो ऋण ऋण प्लस ऋण, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये हम देख लें यहाँ से अस्ताचल, अस्ताचल, तो देखिए ता आकरंडा आ रहा है, तो हम छोटे में तोड़ेंगे यहाँ पे, तो अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल, ठीक है। ऐसे ही हमारा दैत्य है, तो दैत्य तो आकरंडा नहीं लगाएंगे हम, दैत्य प्लस अरि, दैत्यरी, ठीक है। इनका दे सॉरी देहांत, तो देखिए देह हानि लगा आकरंडा, देहांत दे अंत, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम अगर पूरी करेंगे, यानी कि वेदांत, तो वेदांत, वेदांत का मतलब है वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत। इसी शरणार्थी, तो शरण आकरंडा हम लगाएंगे अ, तो शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे इसको कंडीशन पे। देखिए माया, मायाधीन, तो माया देखिए दोनों आ निकल के आएंगे हमारे, देखिए दोनों आ निकल के कैसे आएंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से मैं पहले तो माया प्लस धीन, तो देखिए तो माया आ, ठीक है, अधीन, तो माया प्लस अधीन, माया प्लस अधीन, तो ठीक है। ऐसे ही हमारा करुणा, तो करुणा अवतार, तो करुणा प्लस अवतार, करुणा प्लस अवतार, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि तथापि, तो तथा
पूरा आ जाएगा तथा, ठीक है, और अपी, तथापि, यानी क्या है, पूरा अवशेष, देखिए पूरा आ जाएगा, ठीक है, और अवशेष आ, तो हम इसे करेंगे, देखिए एक हमारा ये हो गया बड़ा आ, तो इसमें अगर तोड़ेंगे तो आ करंट लगा हुआ है, रा में से एक आ निकलेगा और आ करंट तो बड़ा आ जाएगा, ठीक है, बड़ा आ, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ निकल के आना चाहिए, ये आ रहा है, ठीक है, ये मात्रा लगी हुई। दोस्तों ये बहुत सही तरह समझने की है, जैसे ई बराबर बड़ी ई होना चाहिए, देखिए अतीत है ये, ठीक है, क्या है अतीत, क्या है अतीत, तो अति प्लस इत, अति प्लस इत, तो बड़ी ई निकल के एक ई ये हो गया, एक ई ये निकल के आ गई यहाँ पे अति पे, और इत पर ही है, तो अति प्लस बड़ी ई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है अधीनाश, अधिक्षण, 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 तो अधि देखो बड़ी ई मात्रा है, तो आगे हम तोड़ेंगे तो अधि छोटे में तोड़ेंगे, और एक ई यहाँ पर जाएगी, तो एक ई यहाँ आ गई, एक ई यहाँ आ गई, तो बड़ी ई निकलेगी, तो बड़ी ई की मात्रा आ गई ना, आ गई इसमें, ये है, ठीक है, ये चीज़ है। ऐसी देख कवींद्र, तो देखिए बड़े ई की मात्रा आई है इसमें, लेकिन हमें छोटे में तोड़ना है, तभी तो निकल के आएगा, तो कभी, ठीक है, प्लस एक इंद्र यहाँ पे आ गया, तो एक ई यहाँ पे, एक ई यहाँ पे बराबर बड़ी ई हो जाएगा यहाँ पे, ये है। ऐसे ही हमारा देख ग्रीस, तो ग्री बड़ी ई की मात्रा है, तो हमें छोटी ई में तोड़ना है, तो ग्री और एक इंद्र यहाँ पे, तो ग्रिंद्र, ठीक है, तो ग्रीस ग्रिंद्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अभीस, देखिए अभीस का मतलब ये है बड़ी ई मात्रा है, तो हम इसे छोटे में तोड़ दो, ठीक है, अभी प्लस ईस्ट, तो अभी प्लस ईस्ट बराबर बड़ी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। इन शॉर्ट में आप देख लेंगे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा ये। अब देखिए ई, इसे हम ये पर देख लें, देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई, देखिए तो बड़ी ई आना चाहिए, देखिए महती इच्छा, तो महती प्लस इच्छा, देखिए महती हो गया, बड़ी ई आ गई, और ई महती इच्छा, ठीक है। जैसे कि महेंद्र, तो मही, पूरा मही आएगा, देखिए छोटे नहीं, छोटी नहीं, पूरा मही, देखिए मही प्लस इंद्र, तो बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी, लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी, तो लक्ष्मी पूरा आएगा और इच्छा, ठीक है, ऐसे ये है। और सची, तो सची पूरी आएगी बड़ी की मात्रा से, और इंद्र, ठीक है, ऐसे फड़ेंद्र, तो क्या फ फड़ी प्लस इंद्र, फड़ेंद्र, ठीक है, ये चीज़ हमारी है। अब देखिए छोटा वो निकल के आना चाहिए, बड़ा हो, ठीक है, तो रघुत्तम, तो रघु, तो ठीक है, तो रघु प्लस उत्तम, रघु प्लस उत्तम, ठीक है, छोटा वो बड़ा वो, ऐसे कि भानुदय, तो भानु, तो छोटे में तोड़ेंगे भानु प्लस उदय, ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह से हम, ये हमारा सब आ जाएगा ऐसे, ये लघुर्मी, तो लघु प्लस ऊर्मी, ये सब हम तोड़ देंगे अपनी तरफ से। ऐसी गुण स्वर संधि है, क्या है गुण स्वर संधि, ये देख लेंगे हम, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसे हम देख लेंगे। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, बड़ा आ, दूसरा ई उ वर्ण हो, तो मेल से विकार और गुण स्वर संधि कहलाता है। देखिए कैसे देखते हैं, देखिए ये जैसे आ प्लस, ये देखते हैं आ प्लस ई बराबर ए, और आ प्लस ई बराबर ए, आ यानी बड़ा आ प्लस ई बराबर ए, और आ प्लस ई बराबर ए, तो ये चीज़ हमारा निकल के आना चाहिए। कैसे निकलेगा चलिए हम देख लेंगे। देखिए आ, छोटा आ प्लस बड़ा छोटा आ प्लस ऊ, ठीक है, तो ओ आ गया, ऐसे आ प्लस ऊ बराबर ओ, ये सब मिलाएंगे आओ, देखिए आओ, और ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम। देखिए देवेश, तो देवेश तो दे प्लस ईस, तो एक आ हमारा इसमें से निकल गया बा में से, और एक बड़ी ई इसमें से आ गई। तो देखिए अगर हम इसे, मैं आपको थोड़ा सही से समझा दूँ,
बा, बा का मतलब एक आ, ठीक है, बा में से प्लस एक बड़ी ई, कहाँ से, ई इसमें से, तो आई, आई मतलब ए, आई मतलब, आई मतलब ए, तो देखिए ए यहाँ पे आना चाहिए तो आ गया, तो क्या देवेश, ठीक है। ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं, देखो महोत्सव, तो ओ की ओ आना चाहिए निकल के, यहाँ पे तोड़ें तो, ठीक है, तो देखिए महा, आ तो बड़ा आ गया यहाँ पे, ठीक है, और उत्सव ऊ का मतलब है ऊ प्लस ऊ, तो आऊ पढ़ेंगे, आऊ तो बराबर हो जाएगा आऊ, ठीक है, तो ये हमारा आऊ निकल के आ गया, तो महोत्सव आ गया ना, आ गया, ये चीज़ है। ऐसे इसी प्रकार अगर हम देखें तो आ प्लस ई बराबर आई, ए, आ प्लस ई बराबर ए, आए, ठीक है, तो इसे अगर हम पढ़ेंगे तो एक बार देख लीजिए और इसे सही तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र, ए आना चाहिए ए की मात्रा तोड़ने पर, देखिए नर, तो देखिए रा में से रा प्लस आ, ठीक है, तो आ तो ये आ गया, ठीक है, ई हमारा ये हैगा, तो आई हो गया, आई, तो आई आ गया ना, आ गया ये आई, तो ये हमारा हैगा ये आई, तो इस तरह से ये आना चाहिए आई, एक ही मात्रा, देखिए एक ही मात्रा आ गई ना आगे इसमें, ऐसे क्या है प्रेत, तो प्र आ प्लस इत, तो देखिए आई, आई आ रहा है एक ही मात्रा, तो ये हमारा इस तरह से अगर हम एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल हमारा निश्चित तरह से हो जाएगा ये सही तरह से। ऐसे ये है, देखिए हम, देखिए बालेंद्र, तो बाल आ प्लस इंद्र, बालेंद्र, ऐसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, ठीक है, तो ये हमारा तोड़ने का जो शब्द आ रहे हैं वो देवेश, दे प्लस ईस, तो आ यहाँ से बा में से आ निकलेगा, तो आ प्लस ई बराबर आई, ठीक है, ये चीज़ हमारा निकल के आएगा। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है, और थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो संधि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको हो जाएगी, कोई दो राय नहीं है। देखिए अभी आया, देखिए भाई महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, तो महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा मतलब आ बड़ा आ, ठीक है, यहाँ से हम तोड़ेंगे, ठीक है, और इंद्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रस नेन्द्रियाँ, रसनेन्द्रियाँ, ठीक है, रसनेन्द्रियाँ, तो रसना प्लस इंद्रियाँ, तो आ का रंडा बड़ा है तो आ हो जाएगा, ठीक है, और इंद्रियाँ, देखिए अब ऐसी है रमेश, तो क्या है रमा, ठीक है, रमा प्लस ईस, तो रमा आ और ई आई हो जाएगा, ठीक है, यही निकल के आना चाहिए तोड़ने के बाद, ये चीज़ हमारे निकल के आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम राकाईस, तो राकेश, ठीक है, राकेश का मतलब राका, महेश का महा प्लस ईस, ठीक है, ये चीज़ ऐसे। देखिए परोपकार, तो पर प्लस उपकार, आ और ओ, तो औ, ओ आ गई ना, आ गई इसमें अंदर आ गया वो परो, ठीक है, ऐसे ही परमोत्सव, तो परम प्लस उत्सव, तो पर हम आ प्लस ओ, ये मात्रा आ गई ना, इसमें निकल के आना चाहिए जो भी तोड़ने के बाद है, मेरा ये मतलब है, ठीक है। सब चीज़ ये हमारी अपनी है, अपनी वृद्धि स्वर संधि है, जिसमें वृद्धि हो जाए, ठीक है, जिसमें हमारा यानी यदि यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ या आ के बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ए आई ओ और औ आए तो इसके मेल से उत्पन्न वृद्धि संधि अर्थात वृद्धि संधि हो जाती है। नियम हमारा ये हैगा, देख लीजिए नियम, यदि आ के बाद ए आई आए तो वहाँ उसके स्थान पर क्या है
औ जैसे हो जाता है औ हो जाएगा। जैसे आ प्लस ये है आ प्लस ए बराबर आई, और आ प्लस ए बराबर आ प्लस आई बराबर आई, और बड़ा आ बराबर आई मतलब आई, मिला कर पढ़ लेंगे तो हम वही निकल के आएगा आ प्लस ए बराबर आई। ठीक है, आ ओ आओ, और आ ओ आओ, बड़ा आ प्लस ओ आओ, बड़ा आ प्लस ओ बराबर ओ। तो ये हमारा तोड़ने के बाद ये निकल के तो दोस्तों ये चीज़ हमने अभी बताई थी, और ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से आपको आ जानी चाहिए। यानी हम जो अभी थे वो यहाँ पर थे, तो ये हमारा बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से अगली नेक्स्ट मैं संधि कराऊंगा, और आप अच्छी तरह से देखें तो बिल्कुल सही तरह से आपके कोई भी कंपटीशन में बहुत अच्छे मार्क्स। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसका, ठीक है। आपके लगभग 20-25 आपको इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा, और उससे लगाना आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल वास्तविक रूप में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर यहीं पे कुछ वीडियो लंबी हो जाएगी इसके लिए, ठीक है, यहीं पे। ठीक है, धन्यवाद।